चैप्टर में क्या होता है कि 90% जो क्वेश्चन जो होते हैं बेसिकली आपके आते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशन से आते हैं, ठीक है। और आपके 10% क्वेश्चन होते हैं वो किसी आपके प्रॉपर्टीज या किसी मतलब बेसिक से आ सकते हैं इस प्रकार, ठीक है। तो आपको ये तो आना ही चाहिए इस प्रकार, ठीक है। इसी की बात करें तो आपको डिटरमिनेंट सॉल्व करना कम से कम वो तो आना ही चाहिए इस प्रकार, ठीक है। उसके जितने फॉर्मूले हैं प्रॉपर्टीज होता है वो याद होनी चाहिए यहाँ पर, ठीक है। तो अगर मैं सिस्टम ऑफ इक्वेशन की थ्योरी के बारे में बात करूँ इस प्रकार, ठीक है, तो सबसे पहले आपका जो काम होता है वो डी निकालना होता है, ठीक है। अब डी हमने निकाल लिया तो डी आप चेक करो कि आपका डी कैसा है, ठीक है। अगर मानो डी इज़ नॉट इक्वल 0 भाई साहब आपका, या फिर डी इज़ इक्वल टू 0 इस प्रकार, ठीक है। आप चेक करो फटाफट, ठीक है। अब डी इज़ नॉट इक्वल 0 का मतलब होता है कि यूनिक सोल्यूशन होता है, ठीक है। मतलब आपका जो हल मिलेगा वो अद्वितीय हल मिलेगा, ठीक है। मतलब उसके अलावा कोई हल नहीं मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। अगर डी इज़ इक्वल 0 तो आप चेक करें D1 D2 एंड D3 इस प्रकार, ठीक है। मतलब D1 चेक कर लो आप, D2 चेक कर लो एंड D3 चेक कर लो, ठीक है। इन सब का मान भी 0 आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो उसको बेसिकली बोलते हैं अनंत हल बोलते हैं, जिसे जो इन्फिनिटी हल बोलते हैं यहाँ पे, जिसे जो इन्फिनिटी सोल्यूशन आप कह सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और अगर मान लो कि आपने D1 D2 चेक किया इस प्रकार, ठीक है, और इनमें से कोई भी एक, मैं क्या बोल रहा हूँ, एटलीस्ट 1 हो सकता है, एटलीस्ट 1 कोई जो है बेसिकली नॉन जीरो बन जाए इस प्रकार, ठीक है। मतलब मान लो कि इसका मान 0 आ गया, इसका मान 0 आ गया और इसका मान नॉन जीरो आ गया, कोई भी एक नॉन जीरो होना चाहिए, तो उसका आंसर बनता है नो सोल्यूशन बनता है, ठीक है। तो बस ये इसकी थ्योरी होती है और कुछ नहीं है इसके अंदर, ठीक है। और इसके अलावा कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे मान लो एक होता है कंसिस्टेंट होता है, ठीक है, जैसे जो कंसिस्टेंट हो गया, ठीक है। और एक होता है इनकंसिस्टेंट होता है, ठीक है, इनकंसिस्टेंट, ठीक है। अच्छा, कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि आपको सोल्यूशन मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। अब मिलेगा इसका मतलब कहाँ मिलेगा, एक तो यहाँ मिलेगा, मतलब डी इज़ नॉट इक्वल 0 के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। और कहाँ मिलेगा, और मिलेगा आपको यहाँ मिल जाएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे अनंत हल है, इसका मतलब हल मिल रहे हैं, तो यहाँ पे आप इन्फिनिट हल भी कह सकते हो इस प्रकार, ठीक है। तो कंसिस्टेंट का मतलब ये भी होता है और ये भी होता है, ठीक है। एक होता है इनकंसिस्टेंट, इसका मतलब कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलना, ठीक है, वो होता है नो सोल्यूशन होता है इस प्रकार, ठीक है। तो वो कहाँ मिलेगा, वो मिलेगा आपको यहाँ मिल जाएगा इस प्रकार, ठीक है। दिस इज जो इनकंसिस्टेंट, ठीक है। इसके अलावा 2 वर्ड और होते हैं, एक होते हैं ट्रिवियल होते हैं, ठीक है, दिस इज ट्रिवियल, और एक होते हैं नॉन ट्रिवियल होते हैं, ठीक है। दिस इज ए नॉन ट्रिवियल। अच्छा, ट्रिवियल का मतलब होता है कि आपके जो भी आंसर जो आ रहे हैं वैसे वो सब 0 होना चाहिए, 0,0,0 होना चाहिए इस प्रकार, ठीक है। मतलब क्या, मतलब आपका x का मान 0 हो जाए यहाँ पे, y का मान 0 हो जाए यहाँ पे, और z का मान भी 0 आ जाए इस प्रकार, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, ट्रिवियल का मतलब होता है 0,0,0, और नॉन ट्रिवियल का मतलब होता है एक्सेप्ट 0,0, मतलब 0,0,0 को छोड़ के, ठीक है। मतलब इसको छोड़ के कर दो, बाकी जितने भी जो आंसर है मतलब 1 2 3 5, मतलब यहाँ पर अनंत हल हो सकते हैं सिर्फ इसको छोड़ के यहाँ पे, ठीक है। तो इतना काफ़ी यहाँ पे लिखा होता है, x का जो मान आता है बेसिक होता है D1/D आता है यहाँ पे, ठीक है। जो मान आता है वो आता है D2/D आता है इस प्रकार, ठीक है। और z का जो मान आता है वो आता है D3/D आता है, ठीक है। तो बस तो क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर ये बोला गया है कि इफ द सिस्टम ऑफ द इक्वेशन हैज़ इन्फिनिटी मैनी सोल्यूशन इस प्रकार, ठीक है। मतलब क्या, मतलब डी चेक करना पड़ेगा, अगर डी इज़ नॉट इक्वल 0 वो होता है यूनिक सोल्यूशन होता है, और डी इज़ इक्वल 0, ठीक है। अगर ऐसा आता तो आप चेक करो D1 D2 एंड D3, ठीक है। इन सब का मान भी 0 होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, अनंत हल बोलेंगे इस प्रकार, ठीक है। तो आपका केस कौन सा बन गया, ये बन गया D इज़ इक्वल 0 वाला, और D1 D2 एंड D3 इन सब के मान भी क्या होना चाहिए, 0 होने चाहिए इस प्रकार, ठीक है। तो सबसे पहले काम होता है D इज़ इक्वल 0 कर लो आप, ठीक है। अगर मैं D इज़ इक्वल 0 कर लूँ तो उसका मतलब होता है कि मेरे पास बेसिकली 1 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे इसलिए 4 है, यहाँ पे 3 है, और यहाँ माइनस का 4 है यहाँ पे, और यहाँ पे कितना 8 बनेगा, यहाँ बनेगा 4 बनेगा, यहाँ बनेगा माइनस का लैंडा बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो इसको सॉल्व करो और इस इक्वल 0 कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे बन रहा है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ बनेगा माइनस का 3 लैंडा बन रहा है यहाँ पे, और 4 चौक 16 मतलब प्लस का 16 बन जाएगा यहाँ पे, माइनस का 2 हो गया यहाँ पे, माइनस का 4 लैंडा हो गया, एंड माइनस बन जाएगा यहाँ पे 8 चौक 32। तो ठीक है भाई, यहाँ पे प्लस का 3 बन रहा है यहाँ पे, यहाँ बन रहा है 16 माइनस का 24 बन रहा है, ठीक है। 16 माइनस का 24, ठीक है। तो बढ़िया है यहाँ पे। और इसके अलावा देख पा रहे हैं माइनस का 3 लैम्डा प्लस का 16 हो गया यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे देख पा रहे हैं कि प्लस का 8 लैम्डा और माइनस का 32 दूनी 64, 16 माइनस 24 इज इक्वल टू माइनस का 8, और माइनस 8 इंटू 3 मतलब 24 बन जाएगा, माइनस का 24 बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो भाई ठीक है, और इज इक्वल 0 कर लो इस प्रकार, ठीक है। तो बस लैम्डा माइनस का 3 लैम्डा मतलब 5 लैम्डा बन जाएगा इस प्रकार, 5 लैम्डा बन गया वाला, ठीक है। और यहाँ पे कितना बेसिक 64 है एंड 24 है, ठीक है। और यहाँ पे 16 इस प्रकार, ठीक है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं 4 और 2 8 और 6 और 2 8 इस प्रकार, मतलब 5 लैम्डा इज इक्वल टू 88 बन रहा है यहाँ पे, और 88 माइनस 16 बन रहा है इस प्रकार, ठीक है। तो ये बनेगा 8 में से 2 8 और 1 7 बन गया इस प्रकार, ठीक है। तो लैम्डा का जो मान यहाँ पे आ रहा है वो कितना आ रहा है, 72/5 आ रहा है, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर भी है वाला और यहाँ पर भी है, तो ये गलत हो गया इस प्रकार, ठीक है। तो ऑप्शन 1 और ऑप्शन 3 होंगे इस प्रकार, ठीक है। तो और अब इसीलिए मुझे म्यू का मान निकालना है, और अब आप देख पा रहे हो कि म्यू जो वो यहाँ पर इस प्रकार, ठीक है। तो अगर आप D1 निकालोगे तो ये जो लाइन होगी वो लाइन यहाँ आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे म्यू भी आएगा और लैम्डा भी आएगा, और लैम्डा का जो मान इतना बड़ा मान है तो इसका ऐसा मत लो इस प्रकार, ठीक है। अगर आप D2 निकालोगे तो आपका जो म्यू वो यहाँ मिल जाएगा, फिर भी लैम्डा आ रहा है, तो आप ऐसा करना, आप D3 इज इक्वल 0 निकालो, D3 इज
इस इक्वल जीरो कर लो, उससे क्या होगा, लैम्डा हट जाएगा और ये लाइन जो यहाँ आ जाएगी इस प्रकार, ठीक है। तो अब डी टी निकालो, उससे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे D3 का जो मान बन रहा है बेसिकली कितना बन रहा है, ये बन रहा है बेसिकली मान लो 1 है यहाँ पे 2 है यहाँ पे 4 है यहाँ पे 3 है यहाँ पे 8 यहाँ पे 4 इस प्रकार, ठीक है। तो यहाँ पे आपको थर्ड लाइन को रिप्लेस करना है किसे, 3 और 4 और 9 प्लस का म्यू से करना है, ठीक है। तो यहाँ पे लैम्डा आ नहीं रहा है तो बढ़िया बात है यहाँ पे, ठीक है। और इस इक्वल जीरो कर लो यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करें तो आप देख पा रहे हैं 1 बनेगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ बनेगा 9 27 बन जाएगा 27 प्लस का कितना यहाँ पे म्यू है ना, मतलब 3 म्यू बन जाएगा और 3 म्यू माइनस कितना बने 4 16 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। बढ़िया यहाँ पे फिर आपके प्लस -2 आएगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 9 चौक 36 बनेगा यहाँ पे, ठीक है। और प्लस का यहाँ पे 4 म्यू आएगा यहाँ पे, दिस इज 4 म्यू और फिर माइनस का 8 चौक 32 आएगा, माइनस का 32 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। और उसके बाद प्लस का 3 आएगा यहाँ पर, ठीक है। और ये बनेगा आपके 16 माइनस का 24 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। 10 सॉल्व हो चुका है और इस इक्वल जीरो कर लो, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना है मुझे। यहाँ पर देख पा रहे हैं 27 माइनस 16 मतलब वो होता है आपके सामने से 1 हो गया यहाँ पर, ठीक है। और 2 1 1 हो गया इस प्रकार, 1 हो गया एंड 1 1 प्लस का 3 म्यू बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। और फिर आपका माइनस का 2 बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और 36 माइनस 32 तो वो होता है वैसे 4 होता है, ठीक है। तो 4 प्लस का 4 म्यू बन जाएगा, 4 प्लस का 4 म्यू बन गया। और इसके अलावा देख पा रहे हैं प्लस का 3 भी यहाँ पे और 16 माइनस वो होता है माइनस का 8 बनता है, दिस इज माइनस का 8 और इस इक्वल जीरो बन रहा है। तो इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे सिंपली देख पा रहे होंगे 11 है प्लस का 3 म्यू यहाँ पे, ठीक है। माइनस का 8 है बेस यहाँ पे और माइनस यहाँ पे 8 म्यू है यहाँ पे और यहाँ पे कितना माइनस का 24 है, माइनस का 24 इज इक्वल जीरो इस प्रकार, ठीक है। 11 माइनस 8 वो होता है प्लस का 3 बनता है इस प्रकार, ठीक है। तो प्लस का 3 यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर हम करें प्लस इन करें इस प्रकार, डी बनेगा माइनस का 21 बन जाएगा, ठीक है। माइनस का 21 बन गया यहाँ पे और यहाँ पे कितना माइनस का 8 म्यू है और यहाँ पे कितना 3 म्यू है, ठीक है। ये बनेगा माइनस का 5 म्यू बन जाएगा और इस इक्वल जीरो बनेगा यहाँ पे। तो म्यू का जो मान आ रहा है बेसिक आ रहा है माइनस का 21/5 आ रहा है। तो भाई साहब कहाँ पर आप कहाँ से बन रहा है इस प्रकार, यहाँ बन रहा है इस प्रकार, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर इस प्रकार, ठीक है। आपका गलत है इस प्रकार, ठीक है। तो ऐसा करना होता है आपको, बस आपको डिटरमिनेंट की वैल्यू आपको निकालनी आनी चाहिए, बाकी क्वेश्चन बहुत सिंपल ही होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बोला गया है कि S1 और S2 के रेस्पेक्टली द सेट ऑफ ऑल द A फॉर विद द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सोल्यूशन एंड इन्फिनिटी माइनस इस प्रकार, ठीक है। मतलब बोल रहा है कि आपका S1 जो है ना, S1 के अंदर A के सारे वो वाले मान है, ठीक है। A के जितने भी मान है कौन कौन से मान है जिसके लिए आप कह रहे हो A का जो मान है बेसिकली बिलोंग्स टू के R माइनस का 0 है, मतलब R का मान कुछ भी हो सकता है बट वो 0 होना चाहिए और इस प्रकार है कि आपका सिस्टम जो वो यूनिक होना चाहिए इस प्रकार, ठीक है। ऐसा कुछ बोल रहा है। और S2 में ये बोल रहा है कि आपका जो A के सारे मान लेने हैं आपको, ठीक है, जहाँ पे A का मान कितना R बिलोंग्स टू है लेकिन 0 नहीं होना चाहिए इसके अंदर, ठीक है। और आपका जो भी इसका सिस्टम है, ठीक है, उसके लिए आपको इन्फिनिटी सोल्यूशन होना चाहिए इस प्रकार, ठीक है। तो बस इसको सॉल्व करते हैं और S1 S2 के मान निकाल लेते हैं इस प्रकार। अगर मैं S1 के बारे में बात करूँ इस प्रकार, ठीक है, मुझे बोल रहा है कि मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, मुझे यहाँ चाहिए यूनिक सोल्यूशन चाहिए इस प्रकार, ठीक है। और वो कब मिलते हैं, वो मिलते हैं D इज नॉट इक्वल टू 0 के ऊपर मिलते हैं इस प्रकार, ठीक है। तो आपको निकालना पड़ेगा। तो आप बोलो कि यार ये निकालो, यहाँ पे 2A निकालो एंड -3A निकालो और यहाँ पे कितना है 2A प्लस का 1 है यहाँ पे बेसिकली 2A प्लस का 3 है यहाँ पे बेसिकली A प्लस का 1 है यहाँ पे 3A प्लस का 5 है यहाँ पे A प्लस का 5 हो गया यहाँ पर A प्लस का 2 हो गया इस प्रकार, ठीक है। तो इसको सॉल्व करो आप, ठीक है। और और नॉट इक्वल 0 कर लो इस प्रकार, ठीक है। तो आप सॉल्व करोगे तो इसका जो मान बनेगा वो बनेगा A बनेगा यहाँ बनेगा 15 A इसके और प्लस का 31 A बनेगा प्लस 36 बनेगा इस प्रकार, ठीक है। तो फालतू में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सॉल्व करने आप खुद कर सकते हो इस प्रकार, ठीक है। और इज़ नॉट इक्वल 0 बनेगा, ठीक है। अच्छा इसका जो मान नॉट इक्वल 0 होना चाहिए आपको कैसे पॉसिबल है। तो पहली बात ये कि सेट S1 के बारे में बात हुई। यहाँ पे A का जो मान है कितना, A का जो मान है R है, R मतलब है कुछ भी, मतलब 0 को छोड़ के कुछ भी ले लो इस प्रकार, ठीक है। तो अगर R का मान 0 यहाँ पर है नहीं, इसका मतलब यहाँ पे ऐसे ही बोले नॉट इक्वल 0, इसका जो मान है कुछ भी होगा मान 5 ले इस प्रकार, ठीक है। यहाँ पे तो ये सही बोले नॉट इक्वल 0 इस प्रकार। और इसके बारे में बात करें क्या ये 0 हो सकता है या नहीं हो सकता, ये है 15 A स्क्वायर प्लस 31 A प्लस 36 इस प्रकार, ठीक है। तो यहाँ से आप D का मान निकालो भाई। तो यहाँ पे D का जो मान बन रहा है कितना बन रहा है, वो बन रहा है 31 का इसका बन रहा है, माइनस का बन रहा है 4 × 15 × 36 बन रहा है इस प्रकार, ठीक है। तो आप देख पाएंगे 15 का 15 और × 60 बन रहा है यहाँ पर, ठीक है। और 60 × 36 बन रहा है इस प्रकार, ठीक है। तो 66 बन रहा है यहाँ पर, ठीक है। और 6 18 और 19 20 21 2160 बन रहा है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ अगर बात करें यहाँ पे अगर मान लो 30 का स्क्वायर होता है इस प्रकार, ठीक है, तो कम से कम 900 बनता। और 900 माइनस ये समथिंग, मतलब D का जो मान नेगेटिव बन रहा है। इसका कहने का मतलब ये कि इसका जो मान कभी भी 0 नहीं होगा, मतलब ये कभी 0 पॉसिबल ही नहीं है और ये भी 0 पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब आपका जो सेट S1 है वो बिल्कुल सही यहाँ पे S1, मतलब आपका जो S1 सेट होगा वो कुछ ऐसा होगा इस प्रकार, ठीक है। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि उसके अंदर A के सारे मान होंगे 0 को छोड़ के, मतलब तभी ये पॉसिबल है इस प्रकार, ठीक है। अगर A का मान 0 हो गया तो 0 हो जाएगा और A का मान अगर नॉट इक्वल 0 तो बढ़िया बात इस प्रकार, ठीक है। यहाँ पे तो काफ़ी है इस प्रकार, ठीक है। अब हम बात करते हैं इन्फिनिटी के बारे में बात करते हैं इस प्रकार, वो कैसे बनेगा भाई यहाँ पे।
अब इन्फिनिटी में क्या होता है कि डी का मान जीरो होता है इस प्रकार, ठीक है, और D1 D2 D3 इन सब के मान भी क्या होते हैं, जीरो होते हैं, ठीक है। तो पहले आप बेसिकली इसका मान जीरो करो इस प्रकार, ठीक है। अगर हम डी का मान जीरो करें इस प्रकार, ठीक है, तो ठीक है यहाँ पे आएगा इन्फिनिटी आएगा इस प्रकार, ठीक है। तो अगर डी जीरो करो इस प्रकार, ये कुछ ऐसा आएगा इस प्रकार, इसको मैं जीरो कर ले इस प्रकार, ठीक है। इसको वापस सॉल्व करेंगे, इसका जो मान बनेगा ए बनेगा यहाँ बनेगा 15, ए इसका बन जाएगा यहाँ पे, प्लस का 31 ए बन जाएगा यहाँ पे, और प्लस का 36 बनेगा, और इस इक्वल जीरो करना है इस प्रकार, ठीक है। इसका जो मान जीरो प्रूफ करना है इस प्रकार, ठीक है। बट मुझे बोला कि सेट एस टू बोल रहा है कि बेसिक ए का जो मान आप कुछ भी ले लो, रियल नंबर कुछ भी ले लो, बट जीरो नहीं लेना इस प्रकार, ठीक है। तो इसका मतलब ये जीरो मुझे देगा नहीं इस प्रकार, ठीक है। तो इसके बारे में बात करें, इसके बारे में चेक किया, इसका तो डी नेगेटिव है, ये भी मुझे जीरो नहीं देगा, इसका मतलब ये भी नॉट इक्वल जीरो है। तो यार ये जीरो बराबर हो ही नहीं पाएगा, इसका मतलब S2 के अंदर क्या है, कुछ है ही नहीं, मतलब आपका 5 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो ये सही रहेगा इस प्रकार, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर इस प्रकार, ठीक है। बस खत्म प्रश्न यहाँ पे, बाकी ये मतलब सब फर्जी है इस प्रकार, ठीक है, कोई मतलब नहीं यहाँ पे। अब बात करें यहाँ पर बोला कि कंसीडर द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ द इक्वेशन, यहाँ पे इस प्रकार से इक्वेशन आपको दे रही है कि इस प्रकार, ठीक है। और सम अल्फाबेट जो कि रियल नंबर देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, आपको देना कौन सा जो आंसर वो बेसिकली करेक्ट नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो सिंपल सी बात यहाँ पे नो सोल्यूशन, यहाँ पे नो सोल्यूशन इस प्रकार, ठीक है, नो सोल्यूशन यहाँ पे, यहाँ बोला ए सोल्यूशन, मतलब इन सोल्यूशन की बात चल रही है यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं बात करूँ कि नो सोल्यूशन में क्या होता है यहाँ पे, तो आप बोलोगे इसका मतलब ये होता है कि डी का मान जीरो होना चाहिए भाई, ठीक है, और D1 D2 D3 इनमें से कोई एक ऐसा होना चाहिए जो बेसिक नॉन जीरो इस प्रकार, ठीक है। बाकी से मुझे मतलब ही नहीं है, इससे मुझे मतलब नहीं, मतलब कोई एक ऐसा होना चाहिए नॉन जीरो होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो देखते हैं भी ऐसा कौन है यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले आप डी का मान निकालो, अगर आप डी का मान निकालोगे, ठीक है। वैसे देखो डी के मान मैंने निकाल लिया यहाँ पे, ठीक है। तो आप ट्राई करना खुद निकालना यहाँ पे, ठीक है। तो डी का जो मान आएगा वो आपकी बेसिकली आएगा अल्फा माइनस 3 आएगा यहाँ पे, ठीक है, और बेसिकली आपका आएगा अल्फा प्लस का 1 आएगा इस प्रकार, ठीक है। जब आप D1 का मान निकालोगे, D1 का जो मान यहाँ पाएगा बेसिक वो आएगा 2 माइनस का बीटा आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और D2 का जब आप मान निकालोगे तो उसका जो मान आएगा वो आएगा अल्फा इंटू बीटा माइनस 2 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। और जब D3 का मान निकालोगे बेसिक कितना आएगा वो आएगा 3 इंटू अल्फा इसका माइनस का अल्फा इंटू बीटा माइनस 3 आएगा इस प्रकार, ठीक है। तो फालतू टाइम वेस्ट नहीं करना आपको, यहाँ बहुत सिंपल निकालना है यहाँ पे, ठीक है। अब इसके अंदर हम फालतू टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आप इनका जो आंसर है बहुत ही आराम तरीके से निकाल सकते, ठीक है। जैसे मान लो अगर वो डी निकालना है तो सिंपल सी बात है, कितना बनेगा, अल्फा बनेगा 2 अल्फा बनेगा 3 बन जाएगा यहाँ पे, यहाँ बनेगा 2 बन जाएगा, यहाँ बनेगा 3 बन जाएगा, यहाँ बनेगा अल्फा, और यहाँ बनेगा 1 एंड बीटा इस प्रकार से आपका डी का मान आ जाएगा इस प्रकार, ठीक है। और अगर आपको D1 का मान निकालना तो 1 बीटा यहाँ चिपका दो इस प्रकार, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। और D2 का मान निकालना तो यहाँ चिपका दो, और D3 का मान निकालना यहाँ चिपका दो इस प्रकार, ठीक है। तो आप ऐसा आंसर निकाल सकते हो इस प्रकार, ठीक है। अब सवाल ये बोल रहा है कि अगर अल्फा का मान माइनस का 1 हो और बीटा का मान 2 नहीं हो तो इसका जो मान है वो होगा नो सोल्यूशन होगा इस प्रकार, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे, अगर अल्फा माइनस का 1 है, अगर अल्फा माइनस 1 है इसका मतलब डी का मान जीरो आएगा, ठीक है। तो डी का मान जीरो हो गया भाई, बहुत बढ़िया बात है यहाँ पे। और बीटा का मान 2 नहीं हो, अगर बीटा का मान 2 नहीं है तो क्या होगा, बीटा मान कुछ और होगा, मान लो बीटा का मान 1 है, तो यहाँ बीटा मान यहाँ जब करो D1, तो D1 का मान कितना आएगा, बेसिकली नॉट इक्वल जीरो आएगा। तो बहुत ही बढ़िया है, मैंने बोला अगर डी का मान जीरो है और D1 इज नॉट इक्वल जीरो है तो इसका मतलब ये नो सोल्यूशन होगा यहाँ पे, मतलब ये तो राइट है इस प्रकार, ठीक है। बट आपको निकालना कौन सा करेक्ट नहीं है, तो ये आपका आंसर नहीं है, आपका राइट है इस प्रकार, ठीक है। बात का सेकंड के बाद ये बोला कि इट हैज़ नो सोल्यूशन इफ अल्फा इज इक्वल माइनस 1, अगर अल्फा का माइनस का 1 है तो सिंपल सी बात है, आप बोलोगे डी का जो मान आएगा कितना आएगा भाई, यहाँ पे ऐसा कह सकते हैं कि डी का मान जीरो आएगा इस प्रकार, ठीक है। और अल्फा का मान अगर माइनस का 1 है तो ठीक है भाई, यहाँ पे फिर बोले कि अगर बीटा का मान कुछ भी लोगे तो भी क्या आएगा, नो सोल्यूशन आएगा इस प्रकार, ठीक है। बट अगर सोचो अगर बीटा का मान अगर मैं 2 ले लूँ इस प्रकार, ठीक है, अगर मैंने बीटा का मान 2 ले लिया यहाँ पे, तो आप देखो यहाँ पे D1 का मान जीरो बन रहा है भाई, ठीक है, D2 का मान भी जीरो बन रहा है, और अगर D3 का मान भी जीरो हो गया ना तो इसका मतलब यहाँ बनेगा अनंत हल बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो आपका ये केस गलत बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो DC चेक कर लेते हैं, ठीक है, कितना बना यहाँ पे, तो यहाँ देख पा रहे हैं 3 बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। अल्फा इसका अल्फा कितना -1 है, मतलब 1 बन जाएगा, माइनस बन जाएगा यहाँ पे, अल्फा -1 है मतलब प्लस बन जाएगा, +1 कितना आपका 2 है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, फिर माइनस आएगा यहाँ पे, और आप देख पा रहे हैं ये कट जाएगा, तो इसका मान जीरो आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या D1 D2 सब जीरो है, इसका मतलब यहाँ पे अनंत हल बनेंगे, इसका मतलब ये केस आपका गलत है इस प्रकार, ठीक है। तो आपका जो आंसर बनेगा ऑप्शन 2 इज राइट आंसर बनेगा। बाकी हम चेक करें यहाँ पे, ये बोला कि इट हैज़ नो सोल्यूशन फॉर अल्फा इज इक्वल 3, अल्फा का मान 3 है और बीटा का मान नॉट इक्वल 2 है इस प्रकार, ठीक है। तो सही बात है, यहाँ पे अल्फा मान अगर 3 होगा तो सिंपल सी बात है डी का मान जीरो बन जाएगा, और बीटा का मान 2 नहीं है कुछ और है, मान लो बीटा का मान 1 है, तो अगर बीटा का मान 1 है तो आप देख पाएंगे D1 का मान कितना बना, नॉट इक्वल जीरो बन रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या बनेगा, नो सोल्यूशन बनेगा इस प्रकार, ठीक है। और बात करें यहाँ पे आपको लगता होगा अगर D इज नॉट इक्वल जीरो का तभी इसका आंसर बनेगा, बट ऐसी बात नहीं है। अब यहाँ पर बोला कि अल्फा का मान माइनस का 1 नहीं है, अब ये कह रहा है कि इट हैज़ अ सोल्यूशन फॉर ऑल अल्फा इज नॉट इक्वल टू माइनस का 1, ठीक है। अगर अल्फा का जो मान है माइनस का 1 नहीं है, ठीक है, अगर अल्फा का माइनस का 1 नहीं है तो अल्फा का मान 3 हो जाएगा, और अल्फा का मान 3 होगा तो बेसिक डी का मान जीरो बन जाएगा, ठीक है। और अगर डी का मान जीरो बन गया और उसके बाद बीटा का मान 2 है, अगर बीटा का मान 2 है तो D1 D2 D3 D1 D2 एंड D3 इन सब के मान कितने आएंगे, जीरो आएंगे, और अगर ऐसा आएगा तो इसके अनंत हल बन जाएंगे इस प्रकार, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, इसका यहाँ पे सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। तो ये तो सही है आपका, तो गलत कौन सा, ओनली ऑप्शन नंबर 2 इज द गलत आंसर इस प्रकार, ठीक है। तो बस खत्म प्रश्न यहाँ पे।
ये बोला कि लेट द सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशन हैव इन्फिनिटी मैनी सोल्यूशन इस प्रकार। मतलब हमको खुद से बोल रहा है कि इसका जो मान है वो इन्फिनिटी इस प्रकार। अगर खुद से बोल रहे हैं इसका मान, इसका डी का मान 0 होगा और D1 का मान 0 होगा और D2 एंड D3 इन सब के मान क्या होंगे 0 होंगे इस प्रकार। ठीक है, तो आप कोई भी एक चेक कर लो यहाँ पे। ठीक है, तो अगर D0 कर लो यहाँ पे मैं, तो यहाँ बनेगा 1 1 K बन जाएगा यहाँ पे, यहाँ बनेगा 2 3 -1 बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ बनेगा 3 4 and 2 बन जाएगा इस प्रकार। ठीक है, ट्राई करो कि इसको आप खुद सॉल्व कर लो यहाँ पे। ठीक है, बाकी अगर मैं सॉल्व करूँ यहाँ पे देख पा रहे हैं बेसिकली 3 6 बनेगा, 6 और 4 10 बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, फिर माइनस का बनेगा -1 यहाँ पे और 2 2 4 और 4 बनेगा -1 बनेगा, 4 माइनस बनेगा यहाँ पे, प्लस का 3 बन जाएगा इस प्रकार। ठीक है, फिर आएगा प्लस का K बन जाएगा यहाँ पे, यहाँ बनेगा 4 दूनी 8 -9 बन जाएगा और इसका मान 0 यहाँ पे आ रहा है। तो 4 और 3 7 और 10 माइनस का 7 प्लस का 3 और प्लस यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 8 -9 मतलब -1 मतलब बेसिकली माइनस का K बन रहा है इस प्रकार। ठीक है, और इस इक्वल 0 बन रहा है मतलब K का मान 3 आ रहा है। ठीक है, अगर K का मान 3 आ रहा है तो यहाँ पुट कर दो यहाँ पे, तो 3 और 1 4 मतलब 40 बन जाएगा, प्लस यहाँ पे और 3 दूनी यहाँ पे कितना है बेसिकली 3 दूनी 6 बन जाएगा। ठीक है, और मतलब प्लस का 5y इस एक का 7 बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और 6 और 1 7x बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और प्लस यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 5 3 8। ठीक है, 8y इस इक्वल बनेगा 10 बन जाएगा इस प्रकार। ठीक है, अब ये जो आपकी दो इक्वेशन मिली यहाँ पे, ठीक है, ये बोला इन्फिनिटी माइनस इस प्रकार। ठीक है, अगर दो इक्वेशन हो तो अगर मान लो यार a1/a2 बराबर b1/b2 एंड c1/c2 बराबर है सबको। ठीक है, तो क्या होता है वैसे अनंत हल बन जाता है इस प्रकार। ठीक है, तो ऐसी तो कोई बात यहाँ पे है ही नहीं, ये तो गलत होगा इस प्रकार। ठीक है, और नौ से कब होता है जब आपका a1/a2 बराबर हो और c2 बराबर नहीं हो इस प्रकार। तब होता है वैसे पैरेलल लाइन बनती है, तो वो कैसे अलग बात है यहाँ पे, मतलब ये भी गलत है आपका इस प्रकार। ठीक है, मतलब ये आपके यहाँ से हो सकते हैं। ठीक है, तो दोनों को सॉल्व कर लो और अगर मान लो आपके x के और y के जो भी मान है इस प्रकार। ठीक है, उनको पुट कर दो, जहाँ भी पुट हो रहे हैं वो आपको रहना होगा इस प्रकार। ठीक है, बाकी अगर आप करो 1 और 2 यहाँ पे, तो अगर आप इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर लो इस प्रकार। ठीक है, अगर 2 - 1 कर लो यहाँ पे तो आप देख पाएंगे 7x - 4x मतलब 3x बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 8 माइनस का 5y मतलब प्लस का 3y और यहाँ पे 10 माइनस मतलब 3 बन रहा है इस प्रकार। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि x प्लस का y बराबर 1 बन रहा है। तो आई थिंक ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर बन जाएगा इस प्रकार। ठीक है, तो 4 इज राइट आंसर। बाकी अगर आप सॉल्व करें तो भी आपका आंसर आ जाएगा इस प्रकार। अब यहाँ पर देख पा रहे हैं अल्फा बीटा जो रियल नंबर इस प्रकार। ठीक है, और सपोज सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशन हैज़ इन्फिनिटी मैनी सोल्यूशन इस प्रकार। ठीक है, मतलब मुझे बोल रहा है कि डी का मान 0 यहाँ पे और आपके जो D1 D2 D3 इन सब के मान में कितने 0 हैं। ठीक है, तो मुझे इनमें से किसी भी दो इक्वेशन पकड़नी है और अल्फा बीटा के मान निकालने। ठीक है, तो अगर मैं डी इज इक्वल 0 कर दूँ यहाँ पे तो आप देख पाएंगे बेसिकली 1 है यहाँ पे, 2 है यहाँ पे, 3 है, माइनस का 1 यहाँ पे, यहाँ बेसिकली आप देख पा रहे हैं 2 है यहाँ पे, यहाँ माइनस का 1 है यहाँ पे, यहाँ बेसिकली 1 अल्फा और 4। ठीक है, मुझे यहाँ से अल्फा का मान मिल जाएगा अगर मैं इसको 0 कर दूँ इस प्रकार। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं 4 दूनी 8 और 8 प्लस का अल्फा बन जाएगा 8 प्लस अल्फा बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, फिर यहाँ -1 है मतलब +1 बन जाएगा यहाँ पे इस प्रकार। ठीक है, तो यहाँ देख पा रहे हैं बेसिक 4 दूनी 8 8 माइनस का 3 अल्फा बन जाएगा यहाँ पे, और बढ़िया बात है यहाँ पे प्लस का 1 है यहाँ पे, और फिर यहाँ पे कितना माइनस का 2 है, माइनस का 2 माइनस का बेसिकली आप देख पा रहे हैं माइनस का 6 बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, इक्वल यहाँ पे 0 इस प्रकार। ठीक है, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं 6 और 2 8 बन रहा है इस प्रकार। तो 8 से 8 गए यहाँ पे इस प्रकार। ठीक है, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि बेसिक 8 यहाँ पे। ठीक है, और 8 फिर यहाँ पे 3 अल्फा एंड अल्फा माइनस का 2 अल्फा। ठीक है, और -2 अल्फा इज इक्वल 0 यहाँ पे। ठीक है, तो अल्फा इज इक्वल टू 4 बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो अल्फा का मान कितना क्या 4 है क्या। ठीक है, अल्फा इज इक्वल 4 आ चुका। अब बीटा का मान निकालना। ठीक है, अब बीटा जो बेसिक 5 8 और बीटा इस लाइन के अंदर इस प्रकार। ठीक है, तो अगर मैं बेसिक D3 निकालूँ यहाँ पर, D3 मान कितना आएगा आपका आएगा बेसिक आपके 1 है 2 है 3 है, माइनस का 1 है और 2 है बेसिकली माइनस का 1 इस प्रकार। ठीक है, D3 मतलब थर्ड लाइन को आपको चेंज करना है 1 8 और मतलब ये 5 8 बीटा से इस प्रकार। ठीक है, तो बस यहाँ 0 कर लो, यहाँ से बीटा बना जाएगा इस प्रकार। ठीक है, तो यहाँ सिंपली बात देख पा रहे हैं कि 2 बीटा बनेगा एंड प्लस का बन जाएगा 8 बन जाएगा इस प्रकार। ठीक है, फिर यहाँ पे सिंपल सी बात यहाँ पे देख पा रहे हैं जैसे 2 बीटा और यहाँ बनेगा 2 बीटा और 8 या 24 बन जाएगा इस प्रकार। ठीक है, फिर बनेगा प्लस का 5 यहाँ पे और यहाँ देख पा रहे हैं माइनस का 2 है, -2 माइनस का 6 बन जाएगा इस प्रकार। ठीक है, तो बढ़िया बात है। यहाँ पे 6 और 2 8 है और 8 और 40 बन रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इज इक्वल टू 40 बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, और 2 बीटा एंड 2 बीटा इज इक्वल टू 4 बीटा बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ देख पा रहे हैं कि बेसिकली ये 8 है और मतलब 8 और 20 40 ये होता है, माइनस का 16 बनता है इस प्रकार। ठीक है, -16 मतलब यहाँ जाएगा इस प्रकार। ठीक है, तो ये बनेगा 6 और 56 बन जाएगा इस प्रकार। ठीक है, तो 4 बीटा इज इक्वल टू 56 बन रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो बीटा का जो मान यहाँ बन रहा है बेसिक बन रहा है 4 एकम 4 बन रहा है और मतलब 1 और 16 मतलब 4 चौक 16 बन रहा है इस प्रकार। ठीक है, तो बीटा का जो मान यहाँ पे आ रहा है वो आ रहा है 14 आ रहा है इस प्रकार। ठीक है, तो कौन सी इक्वेशन है जिसके दो रूट अल्फा और बीटा इस प्रकार। ठीक है, तो इक्वेशन होती है x² माइनस का सम ऑफ रूट मतलब 14 और 4 वो होते हैं बेसिक 14 15 16 18 18x बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और फिर आएगा प्लस का इनका गुणा। ठीक है, मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट इस प्रकार। ठीक है, तो 16 और मतलब 5 6 0 इस प्रकार। ठीक है, तो आई थिंक यार ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर इस प्रकार। बस खत्म प्रश्न यहाँ पे।
फॉर द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, मतलब और यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 9 ऑप्शन इस प्रकार की, मतलब डी 0 होना चाहिए यहाँ पे और कोई भी एक नॉन जीरो होना चाहिए, मतलब D1 इज नॉट इक्वल 0 होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे यूनिक की बात चल रही है, मतलब D इज नॉट इक्वल 0 होना चाहिए, बहुत बढ़िया बात है यहाँ पे इन्फिनिटी की बात चल रही है, मतलब D हो गया, D1 हो गया, D2 हो गया एंड D3 हो गया, इन सब के मान जो 0 होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे इन्फिनिटी है, मतलब सेम वही बात है यहाँ पे, सेम कौन सा भी, सेम ये वाला इस प्रकार, ठीक है। तो यहाँ पे D का मान निकालते हैं, ठीक है। अब तो सबसे पहले हम D का मान निकालते हैं, ठीक है। अब D का जो मान आप देख पाएंगे बेसिकली वो 1 अल्फ़ा 1 से निकल जाएगा, ठीक है। एंड 1 यहाँ पे बीटा और यहाँ पे 2 है बेसी, यहाँ पे बेसी 1 है, 7 है और 3 इस प्रकार, ठीक है। तो आप सॉल्व करोगे, आपका जो आंसर आएगा बेसी वो आएगा 2 बीटा माइनस का अल्फ़ा माइनस का 7 आएगा इस प्रकार, ठीक है। तो D का मान आप निकालें, ये सब कुछ सॉल्व करना है इस प्रकार, ठीक है। और D1 के बारे में बात करें, यहाँ पे D1 का जो मान आप देख पाएंगे बेसी यहाँ पे जो फर्स्ट लाइन है वो आएगा 6 आएगा, 3 आएगा एंड 14 आएगा यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पे सिंपली बात है वही सेम 1 बीटा एंड 2 बन जाएगा यहाँ पे, यहाँ पर बेसिकली 173 है और इसका जो मान आएगा बेसिकली वो आपका आएगा 4 बीटा प्लस का 11 आएगा इस प्रकार, ठीक है। तो इतना काफ़ी है, ठीक है। इससे हम हमने आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन 1 ये बोल रहा है कि अल्फ़ा और बीटा का जो मान कितना 7 है इस प्रकार, ठीक है। उससे फर्क ये पड़ेगा D का जो मान आएगा वो कितना आएगा, वो देखो 14 माइनस 7 माइनस, मतलब 14 माइनस का 7 माइनस बनेगा इस प्रकार, ठीक है, मतलब 0 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। D1 का मान कितना बनेगा यहाँ पे, तो 7 है, ठीक है। तो 7 चौक 28 प्लस का 11, कोई मतलब यहाँ पे है नहीं, इज नॉट इक्वल 0 आ रहा है, इसका मतलब सही बोल रहे हैं 9 से हो गया इस प्रकार, ठीक है। तो पहले तो सही आपका, ठीक है। बट आपको निकालना कौन सा नॉट ट्रू है, ठीक है। आप कहाँ से ये नहीं होगा, ठीक है, आपको निकालना नॉट ट्रू निकालना है। अब ऑप्शन 2 के बारे में बात करूँ, ये बोल रहा है कि अल्फ़ा का मान बीटा है, मतलब देख पा रहे हैं D का जो मान है वो बनेगा 2 अल्फ़ा माइनस का अल्फ़ा माइनस 1 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। मतलब वो बनेगा अल्फ़ा माइनस 1 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। बढ़िया बात है। फिर ये बोल रहे हैं अल्फ़ा का मान 7 नहीं है, ठीक है। अगर अल्फ़ा का मान 7 होगा तो D का मान 0 आएगा भैया, अगर अल्फ़ा का मान 7 नहीं होगा तो फिर D का जो मान है वो नॉट इक्वल 0 आएगा, अगर ऐसा आएगा तो यूनिक होगा। बढ़िया बात, ये भी सही आपका, मतलब ये भी आपका आंसर नहीं, ठीक है। आपको निकालना कौन सा गलत है, ठीक है। पॉइंट 3 ये कह रहा है कि देयर इज़ अ यूनिक पॉइंट अल्फ़ा का बीटा ऑन द लाइन, अल्फ़ा बीटा इस लाइन के ऊपर है, मतलब सिंपल सी बात है अल्फ़ा प्लस 2 बीटा प्लस का 18 इज इक्वल 0 होगा, सिंपल सी बात है। अल्फ़ा और बीटा जो यूनिक है इस प्रकार, ठीक है, मतलब इसके ज़्यादा मान नहीं हो सकते यहाँ पर, ठीक है। और बढ़िया बात यहाँ पे फिर बोले कि फॉर विद द सिस्टम हैज़ इन्फिनिटी माइनस, इसका मतलब D का मान 0 है, D1 का मान 0 है और सबके मान 0 है। तो अगर मुझे D का मान 0 करना है, ठीक है, तो उसके लिए मुझे बेसिक 2 बीटा माइनस का अल्फ़ा माइनस इज इक्वल 0 करना पड़ेगा भैया, पहली बात ये। और अगर D1 0 करना है तो मुझे बेसिकली 4 बीटा प्लस का 11 को 0 करना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है, सब 0 होने से पहले इनको 0 होना ही पड़ेगा। तो यहाँ से बीटा का जो मान है वो कितना आएगा, वो आएगा माइनस का 11/4 आएगा यहाँ से। और ये वाला जो मान है अगर मैं यहाँ पुट करूँ यहाँ पर, ठीक है, मतलब 2 इंटू माइनस का 11 माइनस का 4 है और फिर यहाँ पे माइनस 7 इस प्रकार, ठीक है। और यहाँ पे अल्फ़ा इस प्रकार, ठीक है, माइनस का 11/2 बन जाएगा, माइनस 7 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। और इस अल्फ़ा बनेगा तो अल्फ़ा का जो मान है बेसिकली माइनस का 25/2 आ रहा है इस प्रकार, ठीक है। बढ़िया, ये आपके अल्फ़ा बीटा के मान है। और इन दोनों मानों को अगर बेसिकली मैं इसमें पुट करूँ तो क्या ये आंसर बन रहा है नहीं बन रहा है, ठीक है। तो इसमें मैंने पुट किया यहाँ पे, तो अल्फ़ा माइनस का 25/2 यहाँ पे और माइनस 11/4 है इंटू 2, मतलब इसी बनेगा माइनस का 11/2 बन जाएगा यहाँ पे और प्लस का 18 बन रहा है यहाँ पे और इज इक्वल 0 बन रहा है, ठीक है। तो ये बन रहा है 36 बन रहा है और 36/2 वो 18 होता है, माइनस का 18 प्लस 18 इज इक्वल 0 बन रहा है। मतलब इसे बोल रहा है, मतलब ये कि अल्फ़ा और बीटा मान पॉसिबल है जिसके लिए इसके जो है अनंत हल बनेंगे इस प्रकार, ठीक है। मतलब ऑप्शन 3 भी कैसे ही है, तो इनडायरेक्टली आपका गलती बनेगा इस प्रकार, ठीक है। तो आप कहाँ से 4 ही बनेगा, बट आप इसको चेक कर सकते हो। और एवरी पॉइंट अल्फ़ा बीटा का जमा 7 का 7 लेना है इस प्रकार, ठीक है, ऑन द लाइन, ठीक है। मतलब ये लाइन कौन सी है, ये अल्फ़ा माइनस का 2 बीटा है प्लस 7 है और इज इक्वल 0, ठीक है। आपको अल्फ़ा और बीटा के मान 7 नहीं लेने, इसके अलावा कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। जैसे अल्फ़ा इज इक्वल यहाँ पे 2 बीटा माइनस 7 इस प्रकार, ठीक है। इसके मान क्या पॉसिबल, ठीक है। अगर मान यहाँ पे अगर मैं बीटा का जो मान है मान लेते हैं 8 लो इस प्रकार, तो यहाँ पे अल्फ़ा का जो मान है वो बेसिकली 9 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। और अल्फ़ा के इस मान के लिए ना तो D 0 का ना D1 0 का, अगर D और D1 0 नहीं हो रहे अनंत हल कैसे बनेंगे भाई, मतलब गलत है यहाँ पे, ठीक है। तो ऑप्शन 4 इज राइट आंसर बनेगा, ठीक है। एंड ओके, अब यहाँ पर ये बोला कि लेट एस डिनोट द सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ लैम्डा इस प्रकार, मतलब सेट एस क्या है, एस के अंदर लैम्डा के सारे मान है, ठीक है। सच दैट द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ इनकंसिस्टेंट, ठीक है। यहाँ पे लैम्डा के मान है, अब कौन कौन से मान मुझे नहीं पता इस प्रकार, ठीक है। बट इसके लिए इनकंसिस्टेंट मतलब होता है बेसिक 9 से बनता है इस प्रकार, ठीक है। कोई हल ही नहीं यहाँ पे। तो वो केस कौन था, वो होता है D इज इक्वल 0 होता है, D1 और D2 एंड D3 इनमें से किसी भी एक का मान अगर आप नॉन जीरो प्रूफ कर दो ना तो बस काम हो गया, किसी भी एक को, ठीक है। अगर 2 0 है और 1 नॉन जीरो है
तो भी आपका नॉट बनेगा इस प्रकार, ठीक है। तो इनडायरेक्टली मुझे कह रहा है कि इनकंसिस्टेंट रैंक, तो आप D0 होगा और D1 D2 D3 में से कोई एक तो नॉन जीरो होगा ही होगा इस प्रकार, ठीक है। तो चाहे गलत यहाँ पे। तो अगर मैं D के बारे में बात करूँ यहाँ पे, तो आप बोलोगे लैम्डा है 1 है 1 है, यहाँ बोलोगे 1 है लैम्डा है 1 है इस प्रकार, ठीक है। यहाँ पे यहाँ फिर से कितना है 1 है और 1 है और लैम्डा इस प्रकार, ठीक है। क्योंकि इसको आपको याद करना है, तो इसका जो आंस होता है वो होता है वैसे लैम्डा -1 का और से होता है यहाँ पे, ठीक है, और लैम्डा प्लस का 2 होता है, ठीक है। इसका याद ही कर लो, ठीक है, ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो आधे पर एक पैटर्न बन रहा है इस प्रकार, इसको सॉल्व कर जाएगा और बाकी से याद भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो कि अगर आपको D इज इक्वल 0 चाहिए, अगर आपको D इज इक्वल 0 चाहिए यहाँ पे, ठीक है, तो लैम्डा का जो मान है बेसिक 1 होना चाहिए और लैम्डा का जो मान -2 यहाँ पे होना चाहिए इस प्रकार, ठीक है। बट ठीक है यहाँ पे तो लैम्डा के मान 2 आ रहे हैं, बट मुझे क्या चाहिए, इनकंसिस्टेंट चाहिए, तो मुझे यहाँ पे D1 D2 D3 के मान भी निकालने पड़ेंगे, ठीक है। तो अगर मैं D1 का मान निकाल तो वो कितना आएगा वैसे यहाँ पे, तो आप देख पाएंगे 1 1 1 यहाँ आ जाएगा, 1 1 1 यहाँ आ गया इस प्रकार, ठीक है। फिर यहाँ बनेगा 1 लैम्डा बन जाएगा, यहाँ पे यहाँ बनेगा 1 बन जाएगा, यहाँ बनेगा 1 1 लैम्डा बन जाएगा, 1 1 लैम्डा बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो बढ़िया बात यहाँ पे। और फिर आप देख पा रहे हैं कि इसका जो आंसर बनेगा, ठीक है, अगर इसको हम सॉल्व करें उससे पहले क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं इस प्रकार, ठीक है। तो अगर मैं ये जो आपका R1 कॉलम है और R2 कॉलम इस प्रकार, ठीक है, तो अगर मैं R - R2 कर दूं और R2 - R3 कर दूं इस प्रकार, ठीक है, बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, R1 - R2 कर रहा हूँ और R2 - R3 कर रहा हूँ इस प्रकार, ठीक है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं 1 - 0 बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ बनेगा 1 - लैम्डा बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ 0 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है, यहाँ 0 बन जाएगा यहाँ पे, यहाँ बनेगा लैम्डा -1 बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ बनेगा 1 - लैम्डा बन जाएगा यहाँ पे, यहाँ बनेगा 1 1 लैम्डा बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। इस लाइन के साथ सॉल्व करूँ यहाँ पे, तो आप देख पा रहे हैं कि अगर मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ प्लस यहाँ पे इस प्रकार, ठीक है, यहाँ सॉल्व करते हैं तो आप देख पा रहे हैं कि 1 - लैम्डा यहाँ पे, तो 1 - लैम्डा और इसके बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है, और -0 बनेगा इस प्रकार, ठीक है। तो आपके पास D1 का मान ये वाला आ रहा है, ठीक है। अब D1 को आप चाहते हो कि नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं लैम्डा का जो मान है 1 ले लूँ इस प्रकार, अगर लैम्डा का 1 लिया तो आपका D1 का मान नॉट इक्वल टू 0 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। और अगर ऐसा होगा तो बेसिकली अपने आप में इनकंसिस्टेंट हो चुका है, ठीक है। अब देखो प्रश्न ये पूछता है कि अगर मान लैम्डा का मान 1 है और लैम्डा का -2 है इस प्रकार, ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर D इज इक्वल 0 हो रहा है। बट अगर लैम्डा का मान 1 होगा, अगर लैम्डा का मान 1 नहीं होता है तो इसका मतलब क्या होता है कि इसका मतलब D1 इज नॉट इक्वल 0 है, इसका मतलब यहाँ पे क्या बनेगा, ये इनकंसिस्टेंट बन जाएगा, तो लैम्डा का जो मान ओनली -2 बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको D2 एंड D3 चेक करना जो है नहीं इस प्रकार, ठीक है। अगर मान लो आपने चेक कर भी लिया, अगर इसका मान 0 आ गया और इसका मान 0 तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ता, D1 का मान तो जो नॉट इक्वल टू 0 यहाँ पे हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे कहते हैं -2 का मॉड है, मतलब इसे 2 बन जाएगा एंड 2 का ऑल्स को इस प्रकार, ठीक है। एंड प्लस यहाँ पे -2 का मॉड है, मतलब बेसिकली ठीक है, अच्छी बात यहाँ पे ये बनेगा 4 बनेगा प्लस का 2 बन जाएगा, मतलब यार ये 6 इज राइट आंसर बनेगा इस प्रकार, ठीक है। बस खत्म प्रश्न यहाँ पे। और द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, मतलब ऐसा कौन सा जो कि करेक्ट नहीं है इस प्रकार, ठीक है। मतलब आपको गलत आंसर निकालना है, ठीक है। तो ऐसा सवाल आपको दे रहा है, यहाँ बोल रहा है कि इन्फिनिटी इस प्रकार, ठीक है, यहाँ पे 9 से बात चल रही है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कुछ ऐसा बोल रहा है, ठीक है, यहाँ पे इन्फिनिटी बात चल रही है। बात ही आपको पता होगा इन्फिनिटी होता है D इज इक्वल 0 होता है, वैसे यहाँ पे D1 D2 D3 इन सब के मान भी क्या होता है 0 होना चाहिए इस प्रकार, ठीक है। तो बात करें नो सोल्यूशन के बारे में इस प्रकार, ठीक है, तो उसके बारे में बोला था कि अगर D का मान 0 है और किसी भी A को आप नॉन जीरो प्रूफ कर दो, ठीक है। अगर मैं D1 को नॉन जीरो कर लूँ तो मेरा काम यहाँ पे हो जाएगा इस प्रकार, ठीक है। और यहाँ पे तो ये आंसर की बात चल रही है यहाँ पर, ठीक है। तो सर्वप्रथम हमारा जो काम बनता है, आप D का मान निकालो, ठीक है। तो ये D का मान अगर निकालने का प्रयास करें इस प्रकार, ठीक है, वो कुछ ऐसे बनने वाले यहाँ पे आप देखें, वैसे यहाँ पे E1 1 है, अच्छा यहाँ पे E नहीं है, E की जगह अल्फा इस प्रकार, ठीक है। तो यहाँ बनेगा अल्फा बनेगा 1 1 बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ बनेगा बेसिकली 1 अल्फा 1 बन जाएगा और यहाँ बनेगा 1 1 अल्फा बनेगा, ठीक है। इसको आपको सॉल्व करना, इसका जो आंसर बनेगा वो बेसिकली बनेगा आपकी बेसिकली अल्फा -1 का इसका बन जाएगा एंड बेसिकली बनेगा अल्फा प्लस का 2 बन जाएगा, ठीक है। बढ़िया बात यहाँ पे। फिर आप एक D1 निकालो, ठीक है, मतलब सब मत निकालो, D1 निकाल दो साथ में, D1 काम आ सकता है आपके, ठीक है। तो D1 का जो मान आपको पता है बेसिकली यहाँ पे ये 1 1 बीटा यहाँ पे आ जाएगा पहली बार, ठीक है, 1 1 बीटा यहाँ पे और बाकी सब सेम ही रहेगा इस प्रकार, ठीक है, मतलब 1 अल्फा 1 रहेगा यहाँ पे एंड 1 1 अल्फा रहेगा, ठीक है। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा आपके अल्फा -1 बन जाएगा यहाँ पे और ये बनेगा बेसिकली अल्फा माइनस का बीटा बन जाएगा, ठीक है। तो इतना काफ़ी है, ठीक है। इससे हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। ऑप्शन 1 जो वो क्या बोल रहा है कि बेसिक अल्फा का मान 2 ले लो और बीटा का जो मान -1 ले लो इस प्रकार, ठीक है। उससे क्या होगा, उससे D का जो मान आएगा वो कितना आएगा, तो अल्फा मान 2 यहाँ पे, तो 2 -1 का इसके मतलब 1 बनेगा यहाँ पे और यहाँ पे अल्फा 2 है, मतलब 2 एंड प्लस मतलब 4 बन रहा है इस प्रकार, ठीक है। अरे भाई साहब D का मान नॉट इक्वल 0 आ रहा है, अगर D का मान नॉट इक्वल 0 है तो इसका मतलब यहाँ बनता है यूनिक से बनता है इस प्रकार, ठीक है। और ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है इन्फिनिटी बोल रहा है, इसका मतलब यह गलत आंसर है इस प्रकार, ठीक है। तो इसको रॉन्ग कर दो, बट आपका जो आंसर निकले वो क्या यही होगा आपका, मतलब ऑप्शन 1 राइट आंसर इस प्रकार, ठीक है। तो ये अगर एग्जाम में आपने इतने ही सॉल्व किया तो बहुत ही बढ़िया है, आप कहाँ से आ चुका है, बट इनको भी चेक कर लेते हैं ये सही है गलत है इस प्रकार। पॉइंट नंबर 2 के बारे में यहाँ बोल रहा है कि बेसिकली अल्फा -2 यहाँ पे अल्फा -2 यहाँ बोल रहा है, बढ़िया बात है। बीटा माइनस का 1 है, सॉरी प्लस का 1 इस प्रकार, ठीक है। तो अल्फा माइनस का 2 है, तो D का जो मान कितना बनेगा, बेसिकली D का जो मान बनेगा, D का मान 0 बन जाएगा और D1 का जो मान आप देख पा रहे हैं बेसिकली यहाँ पे आप देख पाएंगे D1 का जो मान है बेसिकली अल्फा कितना है -2 है, -3 बन जाएगा -3 इंटू अल्फा माइनस बीटा यहाँ पे, तो अल्फा कितना -2 यहाँ पे और
माइनस यहाँ पाएगा और बीटा मतलब 1 है इस प्रकार, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं माइनस का 6 आ रहा है, मतलब डी का मान 0 है एंड D1 का मान नॉट इक्वल 0, मतलब क्या होता है 9 सीरीज होता है इस प्रकार, ठीक है। तो बहुत ही बढ़िया बात है, ये सही है इस प्रकार, ठीक है। बट आपका ऑप्शन अभी भी 1 होगा इस प्रकार, आपको गलत चेक करना था यहाँ पर। ऑप्शन नंबर 3 में बोल रहा है कि बेसिकली अल्फा का मान अगर 2 लेते हो और बीटा 1 लेते हो तो आपको कुछ ऐसा आंसर मिलता है इस प्रकार, ठीक है। तो अल्फा 2 ले लो यहाँ पे, अल्फा 2 यहाँ पे, बीटा 1 इस प्रकार, ठीक है। अगर मैं अल्फा 2 लूँ यहाँ पे, ठीक है, तो डी का मान कितना आएगा भैया, डी का जो मान आप देख पाएंगे बेसिकली आपके, हाँ डी का जो मान आप देख पाएंगे अल्फा 2 यहाँ पे, ठीक है। 2 - 1 का इसका मतलब बेसिकली 1 का इसका बनेगा यहाँ पे, ठीक है। और 2 है, 2 and 2 4 बनेगा इस प्रकार, ठीक है। तो बढ़िया बात है यहाँ पे। और D1 का जो मान आप देख पा रहे हैं, इसका जो मान है 4 है यहाँ पे। हम D1 का जो मान देख पा रहे हैं कि 2 - 1 मतलब 1 होता है, ठीक है। और बीटा 1 यहाँ पे, ठीक है, तो बेसिकली 2 - 1 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, D1 का जो मान है 1 आ रहा है इस प्रकार, ठीक है। तो इससे बेसिकली मैं x के y के z के मान निकालूंगा, ठीक है। तो कैसे निकाल, जैसे मान लो आप देख अल्फा बन 2 यहाँ पे, तो ये बनेगा 2x प्लस का y बन जाएगा प्लस का z बन जाएगा और इज इक्वल 1 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। ये बनेगा आपके x प्लस का 2y प्लस का z बन जाएगा और इज इक्वल टू 1 बन जाएगा, ठीक है। और सिंपल सी बात यहाँ पे, अब यहाँ पे बनेगा x प्लस का y बनेगा प्लस का बनेगा 2z बन जाएगा और इज इक्वल टू 1 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। जो पता है कि x का जो मान है वो कितना, तो वो यहाँ से निकाल सकते हैं D1/D से निकाल सकता हूँ, D1/D से। तो कितना आएगा, वो आएगा 1/4 आएगा। तो बस x का मान मिल गया। यहाँ से अगर x का जो मान यहाँ पुट कर दूँ इस प्रकार, ठीक है, ये बनेगा 2 × 1/4 बन जाएगा एंड प्लस का बन जाएगा y प्लस का z बन जाएगा और इस इक्वल 1 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। ये 1/2 इस प्रकार, ठीक है, प्लस का y प्लस का z इज इक्वल टू 1 यहाँ पे, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, y प्लस z का जो मान यहाँ पे देख पा रहे हैं 1 - 1/2 मतलब 1/2 आ रहा है इस प्रकार, ठीक है। अच्छी बात है यहाँ पे, ठीक है। और नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगर मैं x का जो मान यहाँ पुट करूँ इस प्रकार, ठीक है, तो यहाँ बन जाएगा बेसिकली 1/4 बन जाएगा प्लस का 2y बन जाएगा प्लस का z बन जाएगा और इस इक्वल 1 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो यहाँ से बनेगा 2y प्लस z इज इक्वल टू 1 माइनस का 1/4 मतलब 3/4 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 है इस प्रकार, ठीक है। तो इक्वेशन 2 है और इक्वेशन 1 यहाँ से, ठीक है, इनको सॉल्व करो और y के मान निकालो, ठीक है। फिर अगर मैं इसको माइनस कर दूँ इस प्रकार, ठीक है, 2y - y मतलब y बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है, और 0 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। यहाँ बनेगा 3/4 बन जाएगा माइनस का 1/2 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो ये होता है 3/4 माइनस का बेसिकली 2/4 होता है इस प्रकार, ठीक है। तो ये बनेगा 1/4 बन जाएगा। तो y का जो मान यहाँ पे कितना आ रहा है 1/4 आ रहा है और x का जो मान है वो भी 1/4 ही था इस प्रकार, ठीक है। z के मान के लिए आप देख पा रहे हैं कि y प्लस z इज इक्वल टू कितना है 1/2 यहाँ पे और y कितना 1/4 प्लस का z इज इक्वल टू 1/2 यहाँ पे, ठीक है। तो z का जो मान वो भी कितना आ रहा है 1/2 माइनस का 1/4 आ रहा है, तो ये भी 1/4 ही होता है इस प्रकार, ठीक है। तो z का मान भी कितना आ रहा है 1/4 आ रहा है और आपसे बोला गया कि आपको x प्लस y प्लस z का मान निकालना था, ठीक है। तो कितना आएगा 1/4 प्लस का 1/4 प्लस का 1/4 मतलब 3/4 आ रहा है इस प्रकार, ठीक है। तो देखते हैं आंसर क्या। तो यहाँ पर ये बोला कि इसका जो मतलब 3/4 ही आ रहा है, इसका मतलब ये भी बिल्कुल सही है इस प्रकार, ठीक है। और बात करें यहाँ पे देख पा रहे हैं अल्फा का मान 1 है और बीटा का मान 1 है, तो अल्फा 1, ठीक है। तो अल्फा 1 करो यहाँ पे, ठीक है, डी का मान 0 बन जाएगा, बढ़िया बात है। बीटा का मान 1 है यहाँ पे, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं अल्फा देखो D1 का मान 0 ही बन रहा है इस प्रकार, ठीक है। तो अच्छी बात है यहाँ पे, आप D0 बन रहा है, D1 0 बन रहा है, तो ऐसा आप D2 D3 निकालोगे और उसका मान 0 आएगा, तो इसका मान बिल्कुल सही बोल रहा है इस प्रकार, ठीक है। तो गलत कौन सा है, गलत आपका ओनली 1 ऑप्शन है। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो अपना ख्याल रखें, ठीक है, बाय।